जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पौष मास के प्रथम गुरुवार की लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। किसी गाँव में एक किसान रहता था और उसके दो बेटे थे। दोनों पिता के संग खेत में काम करते थे। किसान ने दोनों बेटे का विवाह कर दिया। अब किसान की दो बहुएं भी आ गए। किसान की बड़ी बहू बड़ी सुशील और संस्कारी थी, लेकिन छोटी बहू किसान की बड़ी ही चालाक थी। किसान माता लक्ष्मी का पूजा करता था। किसान दोनों बहुओं को बराबर लाड़ प्यार प्रेम करता था। जो भी कमा करके लाता था दोनों को देता था और कुछ हिस्सा माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देता था। बड़ी बहू बड़ी ही समझदार थी, लेकिन छोटी बहू बड़ी चालाक थी। छोटी बहू देखती कि उसका ससुर माता लक्ष्मी के मंदिर में पैसा रखता है, तो जब ससुर पैसा रखकर चला जाता था खेत में काम करने, तो छोटी बहू कुछ पैसे माता के मंदिर से चुरा लेती थी। रोज ऐसा ही करती थी। तब एक दिन किसान ने देख लिया उसकी छोटी बहू मंदिर से पैसा चुराती है, लेकिन किसान ने कुछ नहीं बोला और न ही किसी से इस बारे में बात की। तब किसान ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से बोला, हे माँ, मेरी छोटी बहू को सद्बुद्धि दे दो थोड़ा। इतना कहकर वह खेत में काम करने चला गया। तभी एक बुढ़िया का रूप धारण करके माता लक्ष्मी किसान के घर आई। तभी दोनों बहुएं बाहर आई। तब बुढ़िया बोली, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। यदि तुम मुझे भोजन बनाकर दे दो तो बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। तभी बड़ी बहू ने बोली, हे माता, मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ। तभी छोटी बहू भी बोली, माता, मैं भी आपके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। दोनों बहुएं ने भोजन बनाने चली गई। बड़ी बहू ने सादा खाना बनाया जैसे कि प्रसाद हो, और छोटी बहू ने खीर पूरी हलवा बनाई थी। दोनों बहू ने बुढ़िया को खिलाया। बुढ़िया ने बड़े ही प्रेम से खाना खाई। जब बुढ़िया भोजन करके जाने लगी, तभी छोटी बहू ने कहा कि हमने तो भोजन करा दी, आप तो हमें आशीर्वाद देना ही भूल गए और आप जा रही हैं। आप अपनी बातें भूल गई हैं। तब बुढ़िया बोली, भूली नहीं हूँ, मैं अभी आशीर्वाद दे रही हूँ, लेकिन दोनों को बराबर दूंगी। तब बुढ़िया बोली, तुम्हारे पास जितने धन और जेवर है वह सब एक मटकी में रख कर ले आओ मेरे पास। आशीर्वाद से वह धन दुगुना हो जाएगा। तब दोनों बहुएं ने अपने अपने ज्वेलर और रखा हुआ धन मटकी में भर के लाई और बुढ़िया के सामने रख दी। बुढ़िया ने मटकी पर हाथ रख दी तो बड़ी बहू के मटकी में तुरंत ही धन दुगुना हो गया और छोटी बहू के मटकी में मिट्टी से भर गया। तब छोटी बहू हैरान हो गई और कहने लगी कि हे माता, मेरी मटकी तो मिट्टी से भर गई, जबकि मेरी जेठानी का धन दुगुना हो गया। जबकि मैंने भोजन आपको अच्छी कराई थी और मेरी जेठानी तो सादा भोजन कराई थी। ये क्या चमत्कार है। तब बुढ़िया बोली, तुम्हारे जेठानी के पास जो धन है वो सारा मेहनत की कमाई है, और जबकि तुम्हारे पास जो धन है उसमें से कुछ धन चोरी के है, और तुमने जो भोजन भी बनाया था वो भी चोरी के पैसे से बनाया था, इसीलिए तुम्हारे मटकी में मिट्टी भर गई है। तभी ये सुनकर छोटी बहू हाथ जोड़कर बुढ़िया के चरणों में गिर गई और बोली, हे माँ, मुझे क्षमा करें। तब माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दे दिया और कहा कि चोरी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी बहू ने जैसा किया था उसको आशीर्वाद वैसा ही माता ने दिया था। फिर माता ने माफ़ किया छोटी बहू को और उसको इंसाफ किया और बोली कि ईमानदारी अपनाओगी तो जैसा चाहोगी वैसा ही पाओगी। तब माता ने कहा कि जो मैंने बात कही उसको याद रखना, और अंतर्धान हो गई माता। तो माता रानी ऐसे परीक्षा ली कि छोटी बहू को शिक्षा भी मिल गई। तो इस प्रकार से किसान की बात माता लक्ष्मी ने सुन ली और बुढ़िया के रूप में आकर उसकी छोटी बहू को शिक्षा भी दे दी। उस दिन से छोटी बहू ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया। अब कभी भी पैसा और धन चोरी नहीं करती थी। वो भी अपने ससुर और जेठानी की तरह
माता लक्ष्मी की भक्त बन गई और श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगी। तो सभी बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।